मेहनत से हर मुश्किल पार हो जाती है, मेहनत से दौलत अपार हो जाती है, मेहनत से मिल जाता है बहुत कुछ, मेहनत से पूरी हर दरकार हो जाती है, मेहनत से पूरी हर दरकार हो जाती है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये आपकी आज की क्लास होने वाली है। और बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा कि मेहनत के बल पर हर मुश्किल है उसको आप पार कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए आज की क्लास को करते हैं बिना समय गवाए शुरू। और बहुत ही अच्छी क्लास आप सभी की आज होने वाली है। ये शिक्षण अभिक्षमता की अपनी दूसरी क्लास है। बहुत सारी क्लासें आपके पीटीईटी और बीएचटीसी और लैब असिस्टेंट एग्जाम से पहले चलने वाली है। इसके अलावा राजस्थान जीके की जो बिग 500 सवालों की क्लास है उसको भी आज शाम से लाइव शुरू किया जाएगा, जिसमें रोजाना आपके 50 से 100 सवाल है वो हल करवाए जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल आप शाम की क्लास में भी जरूर जुड़ जाइएगा और शिक्षण अभिक्षमता की ये क्लास भी जरूर अटेंड कीजिएगा। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है भाई, उनसे प्रश्न पूछेंगे या उनको छोर करने से रोकेंगे या उनसे नियमों का पालन करवाएंगे या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। बहुत ही जल्दी से आपको आंसर बताना है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखना है, क्या करना भाई, अनुशासन बनाए रखना है, तो उनको कोई न कोई उत्तरदायित्व दे देंगे। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उस पर कोई उत्तरदायित्व सौंप देंगे। चलिए भाई, तो अगला सवाल है, प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि, प्रधानाध्यापक है वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा यदि क्या है भाई, वो स्वयं निर्णय लेकर, या वो अध्यापकों के सहयोग और उसकी सहमति से निर्णय करेगा, या वो छात्रों के सहयोग से निर्णय लेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक प्रधान अध्यापक, जिसको अपन एक लीडर भी कह सकते हैं, वो किस तरह से बढ़िया काम कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, तो आपको पता होगा उसको क्या करना होगा भाई, उसको सभी का सहयोग लेकर के काम करना होगा। वह अध्यापकों के सहयोग से और उनकी सहमति से निर्णय लेगा। बी इज राइट आंसर होगा आपका। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको इस तरह से सकारात्मक सोचते हुए आंसर देने हैं। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल, पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अगला सवाल है आपका, परीक्षा का क्या उद्देश्य है, विद्यार्थी की प्रगति का पता लगाना, या विद्यार्थी की योग्यता का पता लगाना, या विद्यार्थी की अधिगम योग्यता को जानना, या उपयुक्त सभी परीक्षा के लक्ष्य है। तो जल्दी से आपको बताना है परीक्षा के क्या उद्देश्य होंगे। तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई, प्रगति का पता लगाना भी ठीक है, योग्यता का भी पता लगेगा कि विद्यार्थी कैसा है, किसके योग्य है, और अधिगम योग्यता यानी सीखने की उसकी एबिलिटी जानना कि विद्यार्थी को हमने पढ़ाया वो कितना सीख रहा है। तो सही जवाब क्या होगा भाई, उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर होगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, छात्रों में अमूर्त चिंतन कैसे लाया जाए। छात्रों में अमूर्त चिंतन करवाना। अमूर्त मतलब आपको पहले अमूर्त को समझना पड़ेगा। मूर्त होता है कोई भी चीज सामने हो, जैसे माना कि कहा जाए भाई आपको पढ़ाना है गाय, गाय के बारे में, और गाय यदि सामने खड़ी है तो वो तो हो गया मूर्त रूप। लेकिन गाय का फोटो दिखा दिया, या माना कि गाय उसके मन में सेट करनी है और सामने नहीं है, या मान लिया जीरो है ये लिखा हुआ हो गया तो मूर्त हो गया। लेकिन यदि आपको जीरो की केवल कल्पना करवानी है तो वो होता है अमूर्त। तो विद्यार्थियों में ऐसा चिंतन कैसे लाया जाए, छात्रों में अमूर्त चिंतन को कैसे पैदा करना है, तो क्या होगा भाई, उच्च कक्षाओं में छात्र अमूर्त वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, या शिक्षण से पहले कक्षा में उद्देश्य स्पष्ट किया जाएगा, या प्रारूप के अनुसार विषय वस्तु को नियोजित रूप में लाया जाएगा, या उपयुक्त सभी तरीके अपनाए जाएंगे। क्या करना भाई, छात्रों में अमूर्त चिंतन को लाना है। तो आपका सही जवाब होगा डी, ये सभी काम करने पड़ेंगे। प्रत्यक्षीकरण भी करवाना पड़ेगा, उद्देश्य भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसका मकसद क्या है, और विषय वस्तु को नियोजित रूप से पेश करना पड़ेगा, जिससे छात्र को पूरी तरह से अमूर्त चिंतन हो पाएगा, समझ में आ पाएगी। तो डी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक शिक्षक के तौर पर छात्रों के प्रति आपकी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, छात्रों के प्रति आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आप छात्रों के प्रति कैसा रवैया रखेंगे, आप छात्रों को किस दृष्टि से देखेंगे, कठोर, प्रेमपूर्ण, उदार, या सहानुभूति पूर्ण। तो
एक शिक्षक के तौर पर छात्रों के प्रति आपकी अभिव्यक्ति है वो सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, यानी आपको बच्चों से प्रेम भी करना है, ये भी ठीक है। 2 नंबर शिक्षण अभिक्षमता में इसके भी मिलेंगे, लेकिन 3 नंबर दिलाने वाला है डी, सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है ना। तो सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, यानी बच्चों के साथ अपने को सहानुभूति रखनी है। कमजोर बच्चा है तो उसकी मदद भी करनी है, होशियार बच्चा है तो उसको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वो छात्रों को पूर्णतः समझ में आ गया है, वह क्या कहलाता है? एक शिक्षक को यह पता है कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, वो क्या कहलाएगा भाई? पुनर्बलन, पृष्ठ पोषण या सामान्यीकरण या ये सभी? जल्दी से आपको बताना है। एक अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि उसने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया, उसको क्या कहेंगे? तो जल्दी से बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा है, वो आ रहा है बी, पृष्ठ पोषण। क्या कहलाता है भाई? पृष्ठ पोषण कहलाता है। बी इज राइट आंसर है। जो शिक्षक को पता है मैंने पढ़ाया वो बात समझ में आ गई, उसको पृष्ठ पोषण कहेंगे। और जब कोई बच्चा सवाल का आंसर बता दे और शिक्षक उसको कहे शाबाश, गुड, बहुत अच्छा, या अन्य तरीके से, उसको कहते हैं पुनर्बलन। और सामान्यीकरण कोई भी चीज होता है उसको समझाने को कहते हैं। तो आपको तीनों ही बातें समझ में आ गई होगी, तो पृष्ठ पोषण है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अभिप्रेरित शिक्षक में निम्न विशेषताएं होती है। एक ऐसा शिक्षक जो खुद अभिप्रेरित है, यानी प्रेरणा देने वाला है, उसमें क्या विशेषता होती है? अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं होती है, लक्ष्योन्मुख व्यवहार होता है, या असंतोष होता है, या आवश्यकताओं से वंचित रहना होता है? ऐसा शिक्षक क्या होगा, कैसा होगा, आपको बताना है। एक अभिप्रेरित शिक्षक है जो खुद बच्चों को मोटिवेट करने वाला है, उसकी विशेषता क्या होगी भाई? लक्ष्योन्मुख व्यवहार होगा। उसका टारगेट है वो लक्ष्य पर उसकी निगाह होगी। जिस तरह से अर्जुन की जो निगाह थी वो मछली की आंख पर थी, इसी तरह से उस शिक्षक की भी, जो अभिप्रेरित शिक्षक है, उसका लक्ष्य भी बच्चों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने की ओर उन्मुख करना होगा। तो बी इज राइट आंसर। चलिए भाई, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? छोटे बच्चे हैं, उसको यदि आप रटने की आदत डाल रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें याद करनी है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? रटने की आदत अच्छी है या रटने की आदत अच्छी नहीं है, या कुछ चीजें रटना भी जरूरी होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से आपको बताना है कि बच्चों के अंदर यदि रटने की आदत आप डाल रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है? इसके बारे में आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। वैसे रटना कानूनी रूप से शिक्षा के नियमों के तहत गलत है, रटने पर जोर नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें रटना जरूरी भी होता है। जैसे आप बच्चे को कहते हैं पहाड़ा याद करना, ठीक है, तो पहाड़े रटना जरूरी है, उसको याद करना, क्योंकि उसका तो एक ही ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से पहाड़े बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उसको कक्षा में कहते हैं आपको कितने तक पहाड़े आते हैं, 20 तक, 25 तक, 30 तक। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं वो रटना भी जरूरी है। सी इज राइट आंसर होगा। चलिए, छोटे बालक के व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है। छोटा बच्चा है, उसके व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है प्रेरकों तथा लक्ष्यों की विवेचनाओं के द्वारा, सामाजिक दबाव के द्वारा, अतृप्त इच्छाओं के द्वारा, या बालक की पृष्ठभूमि में कार्यरत उद्दीपकों के द्वारा। छोटे बच्चे का व्यवहार है उसको आसानी से अपन कैसे समझ सकते हैं, आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे भाई। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, प्रेरकों तथा लक्ष्यों की विवेचनाओं के द्वारा। प्रेरक मतलब उसको प्रेरित करने वाले, और उसके लक्ष्य क्या है उसकी विवेचना यानी व्याख्या करके, उसकी जानकारी प्राप्त करके हम इसका पता लगा सकते हैं कि छोटा बच्चा है उसका क्या टारगेट है उसके व्यवहार के द्वारा, ठीक है। तो बालक का व्यवहार, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, उसको यदि बंदूक चलाने का शौक है तो वो क्या करेगा, डिशिम 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 इस तरह से अपने काम करेगा। या माना कि वो हाथ को ऐसे बंदूक की तरह बना के डिशिम डिशिम की आवाज़ निकालेगा, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ
इसका टारगेट है वो बंदूक चलाना सीखना है, ठीक है। या मान लो गाड़ी चलाना है तो वो दोनों हाथों से इस तरह से, जिस तरह से गाड़ी चलाई जाती है ऐसे, और गाड़ी की तरह आवाज़ करने की कोशिश करेगा। तो ये सभी उसके प्रेरक और लक्ष्य है, उसकी विवेचनाओं के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि बालक का व्यवहार है वो किस तरफ जा रहा है। तो ए इज राइट आंसर, आपको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, बालकों को प्रेम एवं सौहार्द संबंधित आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया जाता है। बालकों के अंदर प्रेम और सौहार्द संबंधित आवश्यकता है, उसको किस में बांटा जा सकता है बताइए? संवेगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत, लोकप्रियता प्राप्त करने के अंतर्गत, या व्यक्तिगत आदत निर्माण के अंतर्गत, या मान्य आदर्शों के प्रति। जल्दी से आपको बताना है, बालकों को प्रेम और सौहार्द संबंधित आवश्यकता है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सही आंसर आपका होगा संवेगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत। उसके संवेग है, उसकी सुरक्षा के आधार पर हम उसके प्रेम और सौहार्द संबंधी आवश्यकताओं को बांट सकते हैं। संवेग क्या होता है भाई? संवेग होता है उसके बच्चे के अंदर की जो भावनाएं हैं उसके आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 31वें सवाल की ओर। क्या आप समझते हैं दंड देने से बालक सुधर जाते हैं? दंड से संबंधित सवाल पूछा है, सकारात्मक सोच के साथ जवाब देना है। नहीं, इससे प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। नहीं, इसमें जिद की भावना पैदा होती है। हाँ, कभी कभी उनके सुधर जाने की संभावना है, या उपयुक्त सभी सही जवाब है। सकारात्मक सोच के साथ आपको आंसर देना है। आपने को आज जो अपने क्लास शुरू की है वो 21वें सवाल से की है। इससे पहले की क्लास है वो भी मैंने अपलोड कर रखी है 2-3 दिन पहले, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। जो शिक्षण अभिरुचि है उसकी आपके बहुत ही अच्छी क्लासेस चलाई जाएगी, और आपको एग्जाम के अंदर इसमें से 100% सवाल है वो मिलने वाले हैं। तो सही जवाब क्या होगा भाई? दंड देने से बालक, हाँ, कभी कभी उसके सुधर जाने की संभावना है, या नहीं इसमें जिद की भावना होती है, नहीं इससे प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। तो सभी सही जवाब है। क्या है भाई? डी इज राइट आंसर है, इसके सभी सही जवाब है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध भी कर सकता है। यदि अपन बच्चे को मारते हैं तो हो सकता है वो उसके अंदर बदले की भावना हो जाए और वो पत्थर वगैरह मार दे इस तरह से, और हो सकता है उसमें जिद की भावना पैदा हो जाए, वो कह दे मुझे क्यों मारा है, क्योंकि दंड देना अभी वैसे जो आरटीई के नियम है उसके तहत गैर कानूनी है। कभी कभी दंड देने से बच्चे हैं वो सुधर भी जाते हैं। आपको पता होगा कोई बच्चा गलती करता है और उसको यदि सजा मिलती है तो हो सकता है वो अगली बार गलती नहीं भी करे। तो ये तीनों संभावनाएं हो सकती है, यानी उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। चलिए, छात्रों में झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? बच्चा है वो झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है भाई? झूठ बोलने की आदत उसकी पड़ गई है, उसको छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे? उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, या उपयुक्त सभी तरीके अपनाए जा सकते हैं। जल्दी से बताना है, छात्रों को झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? तो क्या है भाई? सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है। उसको कहेंगे कि भाई हाँ सच बोलना चाहिए, सच बोलने से ये फायदे हैं, वो बातें उसको बताना है। झूठ बोलना अपराध है, ये भी उसको बताना है कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है। सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कार देंगे तो उसके अंदर भी आदत पड़ेगी कि मैं भी सत्य बोलूंगा तो मुझे भी इनाम मिलेगा, मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। तो क्या होगा भाई? राइट आंसर डी इज राइट आंसर है। सही आंसर आपका द होगा, यानी सभी सत्य बातें हैं। अगला सवाल है, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ये सभी सवाल के जवाब आप दे रहे हैं तब आपको मानना कि मैं शिक्षक हूं, ठीक है। तो शिक्षक के साथ यदि छात्र अभद्र व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना है? उससे बदला लेगा, उसे क्षमा कर देगा, उससे बचकर रहेगा, या उससे माफी मंगवाएगा? तो जल्दी से आपको आंसर देना है कि एक शिक्षक हैं आप और बच्चे ने आपसे अभद्र व्यवहार कर लिया, मतलब गलत व्यवहार कर लिया, आप क्या करेंगे? तो शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होता है भाई? क्षमाशीलता। उसे क्षमा कर देंगे। सबसे बेस्ट सवाल का जवाब है 3 नंबर लाने वाला, वो है उसे क्षमा कर देंगे। हाँ, उसे समझाएंगे लेकिन उसे क्षमा कर देंगे, कहेंगे बेटा ऐसा व्यवहार गलत है, ये शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, माता पिता और शिक्षक से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर उसे क्षमा कर देंगे, उसे सजा वगैरह नहीं देंगे और उसे एक बार क्षमा कर देंगे तो वो समझ जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, कुछ छात्रों को विद्यालय से भागने को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ छात्र हैं जो विद्यालय से भाग जाते हैं, स्कूल समय के अंदर अंतराल हो, रेस्ट हो तब भाग जाते हैं, या बीच में भी कभी कभी भाग जाते हैं, या बार बार छुट्टी मांगते हैं। उसके रोकने का प्रयास करना है, क्या करेंगे? भागने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे, या प्राचार्य को सूचित करेंगे? एक अध्यापक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? जल्दी से आंसर आपका आना चाहिए। तो
छात्र बार बार विद्यालय से भाग रहा है तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, भागने के कारण जानने का प्रयास करेंगे। अपन उसका पता लगाएंगे कि वो भाग रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। हो सकता है वो उसके घर पे कोई बीमार हो, उसकी सेवा करने के लिए जा सकता है, या हो सकता है उसके मम्मी वगैरह वो उसको कहती है कि इतने बजे तक नहीं आया तो मारपीट होगी तेरे साथ, तो इस वजह से वो भाग सकता है, या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है इसलिए वो भाग सकता है। तो भागने के कारण जानने का है वो अपन प्रयास करेंगे शिक्षक होने के नाते। ए इज राइट आंसर। चलिए अगला है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह इनकी समस्याओं को देखते हैं। शिक्षक है वो किस दृष्टि से देख करके बच्चों को तनाव से बचा सकते हैं? मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, या उदासीनता के दृष्टिकोण से? जल्दी से आपको बताना है कि सही किस दृष्टि से देखते हुए शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ए, मानवीय धारणा से। क्या है भाई, मानवीय दृष्टिकोण से देख करके शिक्षक है वो विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही अच्छी क्लासें हैं और मोटिवेशन वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए, छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बच्चों का विकास करना है, उसमें महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होगा? काम में लगाव, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व और सम्मान, या धर्मानुराग? धर्मानुराग कहते हैं धर्म में घुसना, या काम में मन लगाना, या आत्मविश्वास होना चाहिए बच्चे के अंदर, या मेहनत का महत्व और सम्मान उसको बताना। तो जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? छात्रों का विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई आत्मविश्वास। बच्चे के अंदर यह आत्मविश्वास है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, उसका विकास होगा। बी इज राइट आंसर। चलिए, छात्रों में रटने की आदत से क्या हानि है भाई? छात्रों में रटने की आदत यदि पैदा हो गई उससे क्या नुकसान होगा? बुद्धि कुंठित हो जाती है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता, या पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने में रुचि पैदा नहीं होती। तो जल्दी से आपको बताना है कि छात्रों में रटने की आदत से क्या नुकसान है। आपको पता है रटना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन हमेशा यदि रटने की आदत पड़ जाती है तो क्या होता है भाई, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ए इज राइट आंसर। क्या होगा, बच्चा है वो सोच विचार करना बंद कर देगा, हर किसी चीज को रट करके याद करने की कोशिश करेगा। आपको पता होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको रटना जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको समझना होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका प्रयोग करना होता है। तो बुद्धि है वो उसकी कुंठित हो जाएगी और उसके अंदर रटने की आदत है वो पड़ जाएगी। तो ये इससे सबसे बड़ी हानि है। ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए शिक्षक का कौन सा कथन अधिक उपयुक्त माना जाएगा? बालकों में क्या करना भाई, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना है, तो कौन सा कथन ज्यादा महत्वपूर्ण है? बालक के बारे में समस्त सूचनाएं उसके अभिभावकों को इस आशय के साथ देना कि वे घर पर उसके व्यवहार की निगरानी करे, या बालक के साथ बुरा व्यवहार करना और उसे मानसिक यातना देना, या बालक को बारंबार प्रेम से समझाना तथा उसमें सकारात्मक अभिवृत्तियों के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उपचारात्मक उपाय करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बच्चे में क्या करना भाई, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना है। क्या करना है, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। तो कौन सा आपका सही जवाब होगा? जल्दी से आपको आंसर है वो देना है। क्या है भाई, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना है तो बालक को क्या करना पड़ेगा, प्रेम से समझाना पड़ेगा, उसमें सकारात्मक अभिवृत्तियों के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उपचारात्मक उपाय के द्वारा उसको तैयार करना पड़ेगा। सी इज राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि कोई विद्यार्थी लगातार 2 वर्षों में परीक्षा पास करने में विफल रहा है तो आप क्या करेंगे? बच्चा 2 बार फेल हो गया, क्या हुआ भाई, बच्चा 2 साल कंटिन्यू फेल हो गया है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको बताना है। उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहेंगे, उस बच्चे को अपना सलाह दे देंगे कि भाई तेरा पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, या उसके ग्रेड में सुधार लाने के लिए उसे काफ़ी डांट फटकार लगाएंगे, या उसे कोई काम ढूंढने का सुझाव देंगे, या उसकी विफलता को खोजने का प्रयास करेंगे? क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और विद्यार्थी लगातार फेल हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई, डी इज राइट आंसर। उसकी विफलता की खोजने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर क्या कमी है,
जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है और फेल हो रहा है। उसके अंदर कौन सा विकार है? विकार कहते हैं कमी। कमी यानी त्रुटि क्या है उसके अंदर? या कोई मानसिक पीड़ा है उसके, या कोई शारीरिक विकृति है उसके अंदर, उसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा, या सुन नहीं पा रहा, या समझ नहीं पा रहा, या पढ़ नहीं पा रहा। कोई न कोई उसके अंदर विफलता का जो स्रोत है उसको खोजने का प्रयास करेंगे। तो डी इज राइट आंसर। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो भी डिफिकल्ट सवाल होता है उसको मैं उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास भी करता हूं। तो जल्दी आपको बताना है अगला सवाल का आंसर। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहलू उपयुक्त होगा? किसी बच्चे की पढ़ाई को बढ़ावा देना है, अपने को प्रेरित करना है उसको कि हाँ भाई तू पढ़, तो उसके लिए क्या करेंगे? विस्तृत पाठ्य पुस्तकें, व्यस्त स्कूली कार्यक्रम, माता पिता की चिंता, या पढ़ाई का प्रेरणात्मक माहौल तैयार करेंगे? क्या करेंगे? किसी विद्यार्थी की पढ़ाई को बढ़ावा देना है, उसको प्रेरित करना है, उसके अंदर पढ़ाई के प्रति ललक पैदा करना है, तो क्या करेंगे? तो आज की क्लास का ये अपना अंतिम सवाल रहेगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना है, और उसके अलावा जो शिक्षण अभिक्षमता, राजस्थान जी के अन्य जो वीडियोज आते हैं उनको जरूर देखना है। लाइव क्लास शाम को 8 बजे रखेंगे, उसमें ज़रूर भाग लें। 8 बजे से शाम को लाइव क्लास आपकी रहेगी आज, तो उसमें ज़रूर जुड़ें। चलिए, तो इस सवाल के सही आंसर की बात कर लेते हैं। विद्यार्थी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए पढ़ाई का प्रेरणात्मक माहौल तैयार करेंगे। बच्चे को खेल खेल में पढ़ना सिखाएंगे। खेल खेल में जिस तरह से माना कि हाथों के साथ, इशारों के साथ, जैसे अपन को मोर के बारे में पढ़ाना है, तो मोर कैसे बोलता है उसकी आवाज़ निकाल करके, मोर कैसे नृत्य करता है, ऐसे क्लास में नृत्य करते हुए, यानी खेल खेल के अंदर प्रेरणात्मक माहौल तैयार करके बच्चे को पढ़ाएंगे। तो डी इज राइट आंसर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। BSTC PTET और लैब असिस्टेंट के समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।